नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, वो भी एसएससी के लिए। दोस्तों, एसएससी के लिए हम क्या है मैथ्स पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक चालू होगा किससे? नंबर सिस्टम से। दोस्तों, हम क्या है शुरुआत करने वाले हैं। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे कवर करेंगे। हमारा जो दोस्तों तरीका रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी पे, उसके बाद कंसेप्ट पे, फिर अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद ट्रिक्स देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई टाइम सेविंग अप्रोच रहेगी, अदर जो अप्रोच रहती है टाइम सेविंग, हम दोस्तों क्या है उस पर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, नंबर सिस्टम में क्या है, कई सारे टॉपिक रहते हैं। हम शुरुआत करेंगे नंबर्स एंड डिजिट्स। अब मेरा मानना भाइयों कुछ ऐसा है, जब आप क्या है कोई सा भी टॉपिक शुरू करें, आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि इससे किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं नंबर्स और डिजिट्स की, तो इसका एक फेमस क्वेश्चन बनता है। सपोज करो मैं क्या है 1 से लेके 345 तक मैंने क्या है संख्याएं लिखी हैं, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है आप वो देखिए। पहली चीज आपसे पूछा जा सकती है, कुल अंक कितने लिखे गए? 101 से 345 तक कुल अंक कितने लिखे जाएंगे? दूसरा क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, सभी अंकों का योग पूछा जा सकता है कि आपने ये जो संख्याएं लिखी हैं उसमें इस्तेमाल किए गए सभी अंकों का योग क्या होगा। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई 2 कितनी बार आया है। कोई सा भी पर्टिकुलर अंक आपको दे रखा होगा, उसका पूछा जाएगा कितनी बार आया है। एक तो ये तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरी क्या है, संख्या पे जो सवाल बनते हैं वो क्या है, आपको कुछ अंकों का कॉम्बिनेशन दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा अधिकतम कितनी संख्याएं संभावित हैं। आपसे पूछा जाएगा 3 अंकीय कितनी संख्याएं संभावित हैं जो मैक्सिमम हो सकती हैं 3 अंकों की। इस तरह से दोस्तों आपको क्या है नंबर एंड डेट से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए भाइयों, नंबर्स एंड डिजिट्स, संख्या तथा अंक। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ भाई कि हमारा नंबर सिस्टम है, हमारी जो संख्या पद्धति है, हमारी जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, हम कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं भाइयों क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। संख्या प्रणाली और भी होती है दोस्तों, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, कई तरह की रहती है, लेकिन जो हम मैथ्स में यूज करते हैं वो क्या आती है दोस्तों, दशमलव संख्या प्रणाली है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक कुल हमारे पास दोस्तों क्या है 10 अंक होते हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 10 अंक है। अब इन्हीं संख्याओं से दोस्तों क्या है, हम इन्हीं अंकों से क्या है हम कोई भी संख्या बनाएंगे। अब मैं आपसे लिखूं, मैंने कोई संख्या लिखी 25, तो दोस्तों ये क्या है, एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक 2 अंकीय संख्या है। सबसे पहले अंक और संख्या में क्या अंतर रहता है, ये एक 25 क्या है, एक 2 अंकीय संख्या है। आपको दे रखा होगा 3 अंकीय, 4 अंकीय, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब जो टाइप 1 डालिए दोस्तों, टाइप 1 डालिए संख्या आधारित प्रश्न। संख्या आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछूं 3 अंकीय अधिकतम कितनी संख्याएं संभावित हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं, मैक्सिमम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, जितने भी भाई हैं वो कैसे निकालेंगे, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है, 999। इसमें से यदि आप 2 अंक की संख्या घटा देते हैं, जो सबसे बड़ी है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99 है। तो सारी की सारी संख्याएं क्या है दोस्तों, 3 अंक की होंगी। तो इस तरह से हमें क्या है कुल 900 संख्याएं ऐसी मिली जो क्या है दोस्तों 3 अंक की संख्याएं होंगी। 900 संख्याएं आपकी क्या है, 3 अंक की हैं। 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 2 अंक की आप सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, तो सारी की सारी संख्याएं दोस्तों आपकी क्या है, 3 अंक की बचेंगी।
अगर आप इसकी रेंज देखें तो आप बोलेंगे 100 से लेके 999 तक आपकी क्या है भाइयों, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 है, सबसे छोटी संख्या ये है। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 999 है। और ये कुल संख्याएं कितनी है इस तरह से? 900 आपकी दोस्तों क्या है? कुल संख्याएं हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों, आप ये देखिए। इतना सिंपल तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 300 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 20 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। तो आप हर बार दोस्तों इस तरह से घटाएंगे तो नहीं। इस बार हर बार क्या है दोस्तों, इस तरह से घटाना तो क्या है, संभव है नहीं। तो हम देखेंगे कैसे, वो देखते हैं दोस्तों। आप मुझे ये बताइए, 1 अंक की कितनी संख्या है? 9 है। 2 अंक की कितनी है दोस्तों? 90 है। 3 अंक की कितनी है? 900 है। 4 अंक की कितनी है दोस्तों? 9000। इस तरह से दोस्तों क्या है, ये रहती हैं। अब आप मुझे ये देखिए, अब इसका हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आप मुझे बताइए। आपको क्या है, इस वाले मेथड को पकड़ लेना है। ये सवाल आपके क्या है दोस्तों, इस तरह से जो आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे वो बेहद जरूरी है। कैसे? आपको 3 अंक की संख्याएं देखनी है। देखना दोस्तों, 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो सकती हैं? आपके अंक कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक आपको दे रखे हैं। और इन 10 अंकों से आपको क्या है, 3 अंक की संख्या बनानी है। अब आप मुझे दोस्तों ये बताइए, ये जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, सैकड़ा वाला डिजिट है, यहाँ पे क्या आप 0 रख सकते हैं? यहाँ पे जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये संख्या क्या है, 3 अंक की नहीं होगी, केवल 2 अंक की संख्या रह जाएगी। तो यहाँ की पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, आप 0 नहीं रख सकते। बाकी कितने अंक बचे? कुल 10 अंक हैं, उसमें से आप 0 रख नहीं सकते हैं। तो बचे कितने दोस्तों, यानी हमारे जो सैकड़ा वाली डेट पे दोस्तों हम 9 में से कोई सा भी एक अंक ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना बना दोस्तों? 9 बना। अब हम ये ढाई वाला अंक देंगे। 0 से 9 तक 10 अंक हैं, 10 में से कोई सा भी यहाँ रखो। अगेन 10 में से कोई सा भी यहाँ रखो। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या है, कुल 900 संख्याएं प्राप्त हुई। यहाँ से यदि मैं आपको फॉर्मूला की बात करूँ, फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? 9 इंटू 10⁻n-1 संख्याएं होंगी। अधिकतम कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों? 9 इंटू 10⁻n-1, जहां n क्या है दोस्तों? n आपके अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या आपको बनानी है? अगर मैं यहां से आपसे पूछूं 4 अंक की संख्या बनानी है, तो n की जगह 4 रखेंगे तो 9 इंटू 4 में से 1 गया 3, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी दोस्तों? 9000 संख्याएं आपकी क्या है, इस तरह से बनेगी। बात समझ में आई दोस्तों? करना कैसे, आपको ये वाली अप्रोच लगानी है। आपको ऐसा नहीं कि भाई आप पहले रेंज निकालेंगे 100 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। ये अप्रोच नहीं लगानी है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाना सीख गए तो आप सारा कुछ सीख सकते हैं। तो 3 अंक की संख्याएं दोस्तों कितनी है हमारे पास? 9 गुणा 10⁻2, 900 संख्याएं आप इस तरह से बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है, इसमें 2 तरह से सवाल पूछा जाता है। पहला क्या है, जब रिपीटेशन अलाउड हो। दूसरा क्या है, जब रिपीटेशन अलाउड न हो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिपीटेशन, ये वाला केस क्या था, यहाँ पे हम क्या है, किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को रिपीट कर सकते थे। हम क्या है, कोई सा भी अंक रिपीट कर सकते थे। अगर आप ये देखिए क्या हो, जब क्या है, आपको अंकों का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति अलाउ न हो। अब दूसरा दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है, आपको 3 अंकीय संख्या बनानी है। 3 अंकीय संख्या बनानी है और साथ में आपको कंडीशन क्या दे रखी है, रिपीट नहीं होना है कोई सा भी अंक। रिपीटेशन क्या है दोस्तों, अलाउड नहीं है। जब पुनरावृत्ति क्या है, अलाउड नहीं है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए। 3 अंक बनाने हैं आपको, सिंपल सा 3 लिखना है। यहाँ पे दोस्तों 0 से लेकर 9 तक अंक आपके पास अवेलेबल है। कुल कितने अंक अवेलेबल हैं? 10। यहाँ पे आप 0 नहीं रख सकते, यानी 9 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, 0 रख नहीं सकते। इस प्लेस के लिए दोस्तों क्या है, 9 अंक अवेलेबल हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे वैसे कितने अंक हैं? 10 हैं। 10 में से एक अंक यहाँ पे आप क्या है, ऑक्यूपाई कर चुके हैं।
तो यहाँ पे कितना बचा, 1 कम करके 9 बचा। इस पोजीशन पे दोस्तों कुल 10 अंक हैं, 10 में से आप 2 लिख चुके हैं, ये दोनों अंक आप लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कितने अंक अवेलेबल हैं, 8 अंक अवेलेबल हैं ये। तो ये कितना बचा दोस्तों, 81 गुणा 8, ये कितना रहा 648 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कोई सा भी अंक क्या है दोस्तों, 1 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। अधिकतम क्या है, एक, कोई सा भी अंक 1 ही बार आएगा। इसको बोलते हैं हम क्या है दोस्तों, जब पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन निकालना है। बात समझ गए। आपको पुनरावृत्ति हो तो आप यहाँ पे क्या है 10-10 लेते थे, कोई सा भी अंक आप रिपीट कर सकते हैं। इस केस में हमने क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 1 अंक आप यहाँ पे ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो 10 में से 9 बचा, 2 अंक हो गए। यहाँ तीसरे प्लेस के लिए आपके पास केवल 8 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो अंक अवेलेबल हैं बिना रिपीटेशन के। बात समझ में आई दोस्तों। कुछ सवाल करें, देखिए क्या दे रखा है दोस्तों, 300 अंक की अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति क्या है हो सकती है। दोस्तों आपको ये दे रखा है 300 अंक की कोई आपको संख्याएं बनानी है, कुल कितनी संख्याएं संभव हैं जब आपका रिपीटेशन अलाउड है। मैंने आपको बोला था फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है आपका 9 इंटू 10 टू की पावर n-1। 9 इंटू 10 टू की पावर n-1 संख्याएं हो सकती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, 9 इंटू 10 टू की पावर n-1, यही तो है। n कितना है 300 है, तो 299, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन सी। बात समझ में आई। ये एसएससी में कई बार पूछा गया सवाल है। अब दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, 20 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यह सवाल करो दोस्तों, 20 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब इसमें जो भाई कई लोग क्या है सवाल ढंग से पढ़ते ही नहीं है, कई लोग क्या है सवाल पढ़ते ही नहीं है, वो सीधा क्या कहेंगे, आपने सर बताया था n इंटू 10 टू की पावर n-1 ये होता है। तो इस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन भाइयों ये गलत ऑप्शन है, आपको दे रखा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे, वो क्या है भाई, पहले स्थान पर 19 अंकों में से कोई आएगा, इस तरह से करेंगे, वो भी मेथड गलत है। आपको यहाँ पे फोकस क्या देना है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए आपके पास अंक कितने अवेलेबल हैं। आप बोलेंगे सर 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक आपके पास है। अब मैं दोस्तों आपसे ये कहूं कि आपको कोई 10 अंक से अधिक की संख्या बनानी है, 11 अंक की संख्या बनानी है, तो आप मान के चलो कैसे भी लिख दें, ये क्या है कुल 10 अंक हो गए। अब आपको 11वां अंक आप जैसे ही लिखेंगे तो दोस्तों अंक तो आपके पास 10 ही हैं, इन्हीं में से तो कोई आएगा, आप इन्हीं में से कोई आएगा, मतलब वो रिपीट होगा। अधिकतम संख्याएं दोस्तों क्या है, आप 10 अंकों की ही बना सकते हैं जहां पे रिपीटेशन ना हो। 10 अंकों से ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो आपका रिपीटेशन होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास अंक ही भाई 10 है, 10 से अधिक अंक थोड़ी है। मान के चलो यहाँ पे आपको 11वां अंक लिखना है, तो इन्हीं में से तो कोई अंक लिखेंगे आप। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, 0 संख्याएं रहेंगी। 0 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है आप बना सकते हैं, कोई भी संख्या नहीं बना सकते बिना रिपीटेशन के। कब, जब आपकी संख्याएं क्या है 10 अंकों से अधिक की कोई भी संख्या दोस्तों ऐसी नहीं रहेगी जिसमें रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन हमेशा रहेगा जो आपकी क्या है कोई अंक संख्या है वो क्या है 10 अंकों से बड़ी है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी। बात समझ में आई। रिपीटेशन आपका होगा ही होगा, कब, जब आपकी संख्या क्या है 10 अंकों से अधिक होगी। बात समझ में आई दोस्तों। ठीक है भाई, अगला सवाल करते हैं। ये तो रहा क्या दोस्तों फुल रेंज वाली बात रही। अब क्या है सवाल आपको इस तरह से दे रखे होंगे, आपको कुछ अंकों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, आपको अंकों का कॉम्बिनेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा भाई इससे आपको क्या है कोई संख्याएं बनानी है। सवाल पढ़ो, क्या दे रखा है दोस्तों सवाल, सवाल दे रखा है 0, 1, 2, 4, 5, 6 तथा 8 के अंकों का प्रयोग करके
4 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जब अंकों की क्या है, रिपीटेशन दोस्तों क्या दे रखा है, पुनरावृत्ति आपको अलाउ कर रखी है। रिपीट आप अंक को कर सकते हैं, कितनी संख्याएं संभव है। करना कैसे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपको सारे के सारे अंक नहीं दे रखे हैं कुछ अंक दे रखे हैं और इन्हीं अंकों के कॉम्बिनेशन से दोस्तों आपको कोई संख्या बनानी है। बात समझ में आ रही है। देखो कितनी अंकों की संख्या बनानी है भाई, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। आपके पास अंक कितने हैं, 3 3 6 और एक 7 कुल अंक दे रखे हैं आपको, 7 अंक दे रखे हैं और 7 अंकों का इस्तेमाल करके दोस्तों आपको 4 अंकों की कोई संख्याएं बनानी है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये जो 1000 वाला इकाई रहेगा, जो सीनियर रहेगा यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए क्या आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं। जैसे ही आप 0 रखेंगे आपकी संख्या क्या है, 3 अंकों की हो जाएगी। यानी कभी भी दोस्तों जो आपकी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट है, यहाँ पे क्या है, आप 0 नहीं रख सकते हैं। 0 के अलावा रखेंगे, कुल अंक 7 हैं, उसमें से आप 0 रख नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप कितने अंक रख सकते हैं, 6। यहाँ पे कितने रख सकते हैं आप, 6 अंक। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या दे रखा है, आपको पुनरावृत्ति दे रखी है, तो यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं भाई, आपके पास अंक कितने दे रखे हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। बात समझ में आई दोस्तों, बात समझ में आई या नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, आपको यहाँ पे कितने अंक अवेलेबल हैं, 6, क्योंकि आप 0 नहीं रख सकते हैं। कुल अंक कितने हैं आपके पास, 7 हैं, तो 7 में से कोई सा भी यहाँ पे रखो, 7 में से कोई सा भी यहाँ पे रखो, 7 में से कोई सा भी यहाँ पे रखो। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 7 का क्यूब कितना रहता है, 343। 7 का क्यूब 343 गुणा 6 करेंगे, कितना आया, 8। हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, हासिल 2, 36 18 और 2 20, 2058 दोस्तों क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2058 दोस्तों आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पहले आप दोस्तों बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप क्या है दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। क्या सवाल था, आपके पास 7 अंक दे रखे हैं, आपको कोई 4 अंक की संख्या बनानी थी। आप जो आपकी जो MSB है वहाँ पे 0 रख नहीं सकते, वहाँ पे केवल आप 6 अंकों में से कोई सा भी रखेंगे। बाकी जो तीनों अंक हैं वहाँ पे क्या है दोस्तों, आप 7 में से कोई सा भी अंक ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है, रिपीटेशन दोस्तों क्या है, अलाउ कर रखा था। बात समझ में आई। अगला सवाल करें भाइयों, मजा आ रहा है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल है, सेम सवाल है, 0 1 2 4 5 6 तथा 8 के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंतर केवल इतना सा है भाई कि पहले रिपीटेशन अलाउड था, यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोल रखा है कि भाई आप रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितनी अंकों की संख्या बनानी है भाई, 4 अंकों की संख्या बनानी है। क्या आपका कोई एक 0 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। टोटल 7 अंक हैं, उनमें से आपको एक 0 दे रखा है, यानी 0 आप यहाँ पे रख नहीं सकते। यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों, कुल अंक कौन से हैं, 6 में से कोई सा भी एक अंक रख सकते हैं। 1 2 4 5 6 तथा 8 में से कोई सा भी स्थान, कोई सा भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपन अंक रख सकते हैं। अब आपको क्या दे रखा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 7 अंकों में से दोस्तों एक अंक तो यहाँ पे आ गया। इस वाली पोजीशन के लिए कितने अंक बचे, 7 में से एक गया, कितना बचा दोस्तों, 6। 7 में से 2 गई, कितना बचा, 5। 7 में से 3 अंक गए, कितना बचा दोस्तों, 4। इस तरह से दोस्तों क्या रहा ये, 36 इंटू 20, ये आपका 720 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या है दोस्तों, जिनमें अंक रिपीट नहीं होगा। और इन अंकों के इस्तेमाल से मैं 720 संख्याएं बना सकता हूं जो कि 4 अंकीय संख्याएं होंगी। बात समझ में आई दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। आपको क्या करना था, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, कुल 6 हैं, 7 में से एक गया 6, 7 में से 2 गए 5, 7 में से, इस तरह से आपको क्या यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सीधा सीधा लिखना था। बात समझ में आई भाई, मजा आ रहा है। अगला सवाल करें। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, सी। सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।
अब जो भाई इस सवाल को बना लेगा उससे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उसको क्या है, ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया है। आपको संख्याओं को लेके दोस्तों इस तरह से सवाल बिल्कुल आ रहे हैं। आपको अंकों का कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे रखा होगा, आपसे क्या है कुल संख्याएं पूछी जा सकती हैं, कोई कंडीशन दे रखी होगी कि आपको क्या है 25 की डिविजिबिलिटी जिस तरह से इस सवाल में दे रखी है, आपको इकाई के अंक का दे रखा होगा, इस तरह से आपको कुल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे वो देखने हैं भाई दोस्तों। करो कैसे करेंगे, क्या सवाल है। 0 1 2 4 5 6 तथा 8 के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जो 25 से विभाजित होंगी, और कंडीशन भाइयों आपको दे रखी है जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, सॉरी जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है भाई, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। कितने अंकों की संख्याओं का निर्माण करना है भाई आपको, 4। सीधा सीधा आप क्या है 4 स्पॉट बना लीजिए। अब 4 में से दोस्तों आप ये देखिए कुल अंक कितने हैं, 3 3 6 और एक 7 अंक हैं। 7 में से आप 0 यहाँ पे रख नहीं सकते, यानी यहाँ पे आपके 6 अंक आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 6 अंक आ सकते हैं। बात समझ में आई। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, इस वाली लिस्ट पे कितने आएंगे दोस्तों। अंकों की पुनरावृत्ति बिल्कुल हो सकती है। 7 में 7 अंक हैं, कुल आपके 7 अंक हैं। यहाँ पे 7 में से आप कोई सा भी अंक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, आप ये बताइए। बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने एक अंक कम करके लिखा। यहाँ पे 7 में से आप कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। अब 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाइयों, आप ये देखिए। 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, उसके अंतिम 2 अंक क्या क्या होने चाहिए दोस्तों। या तो आपके क्या है 00 हो, या 25 हो, 75 हो, या क्या बचा दोस्तों 50 हो। ये 4 अंक होने ही चाहिए 25 को डिविजिबल करने के लिए। अंतिम 2 अंक क्या है 25 से डिविजिबल जब ही होंगे। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आपको क्या यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 तो क्या है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप 00 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, या 50 रख सकते हैं। इस तरह से कुल कितने कॉम्बिनेशन है भाई, 3 कॉम्बिनेशन बने। अंतिम 2 अंकों के लिए क्या है कुल 3 कॉम्बिनेशन बने। तो आपकी संख्याएं कितनी होंगी, 6 गुणा 7 गुणा 3 कॉम्बिनेशन बने। कितना आया दोस्तों 42 इंटू 3, 126 संख्याएं आपकी ऐसी हैं जो क्या है 4 अंकों की होंगी। इन अंकों के जो 4 अंकों की होंगी और इन अंकों का इस्तेमाल करके बनाएंगे, साथ में वो क्या है दोस्तों आपकी 25 से डिविजिबल होंगी। बात समझ में आई भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, कितने भाई जो मैं बात आपको समझा रहा हूं उसे पकड़ पा रहे हैं। जब भी आपको कोई भी संख्या से रिलेटेड कॉम्बिनेशन का सवाल दे रखा हो, आपसे कॉम्बिनेशन पूछे हो कितने संभव हैं, आपको अप्रोच क्या लगानी है भाई, इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। किया क्या है, 4 अंक की संख्या बनानी थी, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे 0 रखने नहीं सकते, कुल 7 अंक हैं, 7 अंक में से 0 आप यहाँ पे रख नहीं सकते। यहाँ पे अंक कितने बचे भाई 6। अब मुझे पता है 25 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, केवल अंतिम 2 अंक देखना सफिशियंट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 7 अंकों में से आप कोई सा भी अंक रख सकते हैं। अब यहाँ के लिए दोस्तों क्या है अंतिम 2 अंक क्या रह सकते हैं, 00 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, या 50 रख सकते हैं। ये 3 ही कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो क्या है आपकी संख्या को 25 से डिविजिबल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों अंत में गुणा 3 किया, 126 126 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 4 अंक की होंगी, साथ में 25 से डिविजिबल होंगी। बात समझ में आई भाई। अगला सवाल करते हैं। ये सवाल देखो भाई, क्या दे रखा है, केवल विषम अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों तक अधिकतम कितनी संख्याएं संभव हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। करो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास ऑप्शन है केवल क्या, आपको विषम अंक यूज करना है। विषम यानी आप क्या है 1 3 5 7 तथा 9 अंकों का ही इस्तेमाल करके कोई संख्याएं बनानी है। कितने अंकों की संख्याएं बनानी है दोस्तों,
5 अंकों की संख्याएं बनानी है। साथ में आपको क्या दे रखा है, रिपीटेशन अलाउड है, आप किसी भी अंक को रिपीट कर सकते हैं 5 अंकों तक। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है 5 अंकों तक, जिसमें 1 अंक की संख्या भी होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी, 4 की भी होगी, 5 की भी होगी। बात समझ में आ रही है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित है, नहीं, आपसे पूछा गया है 5 अंकों तक कुल कितनी संख्याएं संभावित है, यानी 1 2 3 4 तथा 5 अंकों तक पूछा है। करना कैसे है दोस्तों, पहले यदि में आप ये देखिए, मैं एक 5 अंकीय संख्या का निर्माण करता हूं। आपके पास अंक कितने हैं भाई, 5 हैं, कोई जीरो है ही नहीं, यानी इन पांचों में से कोई सा भी यहां आ सकता है। 5 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये क्या है दोस्तों, कुल 5 अंकीय संख्याएं होंगी, 5 अंकीय संख्याएं होंगी कुल। बात समझ में आई। अब आप ये देखिए तो ये क्या हुआ दोस्तों, 5 की पावर 5 हुआ। अब 4 अंक की संख्याएं बनाने के लिए दोस्तों आप इसको हटा दीजिए, 4 अंक की संख्याएं बनाने के लिए आप क्या दोस्तों इसको हटा देंगे। 4 अंक की संख्या कितनी रही दोस्तों, प्लस 5 की पावर 4। 3 अंक की संख्या बनानी है तो आप इसको भी हटा दीजिए, प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 या खुद 5। ये पूछा गया था आपसे, कितने बच्चे इसको समझ पाए थे कि आपसे पूछा क्या गया है। कितना रहा दोस्तों, 5 की पावर 5 कितना रहता है, 25 गुणा 25 625 गुणा 25 3125, 625 125 25 और 5, इनको आपको जोड़ना था दोस्तों। ये कितना रहा, 3125 और 625 3700 और 3800, 3800 और 150, ये कितना रहा दोस्तों, 3125 और 625 3750, सॉरी 3750 और 150, 3750 और 150 3900 और 5 3905। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 3905। आपको करना क्या था, सीधा सीधा ये कैलकुलेशन करनी थी। 5 अंक की संख्याएं कितनी है, 5 अंक की संख्याएं कितनी रहेंगी दोस्तों, ये 5 अंक की संख्याएं हैं, ये 4 अंक की संख्याएं, ये 3 अंक की हैं, ये 2 अंक की हैं, ये 1 अंक की संख्या है। इन अंकों का इस्तेमाल करके आप 1 अंक की संख्या बनानी है तो केवल 5 रहेंगी। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों। ये सवाल क्या था, बहुत अच्छा सवाल है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 3905 दोस्तों आपको क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे भाई अभी तक अपन जो पढ़ चुके हैं, अभी तक जो अपन पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ा है अपन ने, हमने देखा है कि भाई हमें क्या है, अंकों का यूज करना है और उनसे क्या है कोई एक संख्या बनानी है, कुल कितने कॉम्बिनेशन इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह के सवालों को दोस्तों अभी तक क्या है हमने कवर किया है। संख्या से रिलेटेड केवल और केवल इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब जो दूसरा टाइप बनता है, दूसरा टाइप दोस्तों क्या है, मैंने आपको बताया था। आप मुझे ये बताइए, आपने लिखा 1 से 345 तक कुल संख्याएं लिखी हैं, या आपने किसी बुक में क्या है पेज पर नंबर डाला है 1 से 345 तक की, क्या है 345 पेज की कोई बुक है और आपने क्या है उसकी नंबरिंग की है, तो आपने कुल कितने अंकों का इस्तेमाल किया, ये वाला टॉपिक दोस्तों अब हम क्या है कवर करेंगे। आप मुझे ये बताइए, 1 अंक की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। 1 अंक की संख्या कितनी है, 9 है। 4 अंक की कितनी है, 9000 है। मैंने आपको ये दे रखा है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, मैं लिखता हूं, ये समझना थोड़ा सा, 1 से 999 तक मैं क्या चेक कर रहा हूं, कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे। पहले दोस्तों मैं इसका थ्योरी बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। आपको क्या है, इस सवाल को आप 5 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। आप पहले थ्योरी समझिए। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, आपको 999 तक की क्या है दोस्तों संख्या लिखी है आपने, और आपसे पूछा गया है कुल अंक कितने होंगे। आप मुझे बताइए, 3 अंक की संख्या कितनी है भाई, 900। 2 अंक की संख्या कितनी है, 90। 1 अंक की संख्या कितनी है, यही तो है। इस तरह से आपको इन तीनों को जोड़ेंगे तो 999 संख्याएं हैं। अब ये संख्याएं कितने अंक की हैं दोस्तों, 3 अंक की हैं। ये संख्याएं कितने अंक की हैं, 2 की हैं। ये संख्याएं कितने अंक की हैं, 1 अंक की है। कितना आया दोस्तों, इसका आया 2700 180 +9।
इन तीनों को आप जोड़ेंगे, कितना रहा 2889। यानी 1 से 999 तक आपको क्या है, कुल अंक कितने लिखे आपने 2889। बात समझ में आई? 1 से 999 तक 3 अंक कितने हैं, 3 अंक की संख्या कितनी है 900 है, ये 90 है, ये 9 है। अब दोस्तों जब भी आपसे क्या है सिमेट्री का सवाल पूछा जाए, सिमेट्री का सवाल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्या करना था दोस्तों, आपको 9 गुणा 321 कर देते तो ये भी क्या है दोस्तों 2889 आएगा। ये ट्रिक समझना दोस्तों, पहले ट्रिक क्या कह रही है, आपको क्या है 1 से 999 तक लिखना है, तो सीधा सीधा 9 गुणा 321, 321 कहाँ से आया, 3 ये 2 ये 1 ये। बात समझ में आ रही है? मैंने इस संख्या को ब्रेक किया इस तरह से, 9 गुणा 321 लगा 2889। शुरुआत कहाँ से करनी है, जितने अंक दे रखे हैं। अब मुझे ये बताइए 1 से 99 तक कितने अंक आएंगे भाई? आप बोलेंगे सर 9 गुणा 2 अंक की संख्या है, 2 1 गुणा सॉरी 9 में कितने का गुणा कर देंगे भाई आप, 21 का। 2 अंक की संख्या है, 2 से 1 तक ले जानी है, ये कितना आया 189। बात समझ में आ पा रही है? आपको सीधा सीधा क्या करना है, मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे पूछा 1 से 9999 तक कुल कितनी संख्याएं, कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा? आप क्या बोलेंगे 9 गुणा कितने अंक हैं भाई, 4 अंक हैं, तो 4 से शुरुआत कीजिए और कहां तक जाइए, 1 तक जाइए। 4 से शुरुआत कीजिए, कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। कितना रहा दोस्तों ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसका आप गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तीस 27 और 1 28 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38। बात समझ में आई? आपको करना क्या है, जब भी आपसे सिमेट्री पूछी जाती है, आप क्या है सीधा सीधा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपसे सिमेट्री पूछी जाए 99 999, जरूरी नहीं कि इसी से पूछा जाए। आपको वो कह सकता है भाई आपको क्या है 757 है, कोई सा भी संख्या दे सकता है और आपसे अंकों की वैल्यू पूछ सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे वो देखिए। पहले दोस्तों इसको थोड़ा सा क्या है ब्रीफिंग और करते हैं। 1 से 9 तक कितनी है, 1 से 99 तक कितनी है, ये दोस्तों माइलस्टोन है। 1 से 999 तक कुल अंक कितने हैं, 1 से 9999 तक कितने अंक हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने हैं, 1 से 9 तक कुल अंक कितने आए 9 गुणा 1। ठीक है, जितने अंक हैं उतने का गुणा करेंगे। ये कितना आया दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है 99, 9 गुणा 2 इंटू 1, ये कितना आया 189। ये कितना है 9 गुणा 3 अंक संख्या है तो 321 लिखेंगे 2889। ये कितना रहा 9 गुणा 4321, ये कितना रहा दोस्तों 3889। ये बात समझ में आई? पहले आपको ये बताइए, बात समझ में आ रही है? 1 से 9 तक कुल अंक कितने हैं 9 है, 99 तक क्या है दोस्तों 189 है, 2 अंक हैं तो 21, 2 से 1 तक आना है, 2 इंटू 1 321 4321। इस तरह से आप क्या है दोस्तों, जब आपको सिमेट्री दे रखी है, जब आपकी अंतिम संख्या क्या दे रखी है इस तरह से दे रखी है, तो आपको क्या करना है, ये वाली अप्रोच लगानी है। ये संख्याएं यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये एक रीजनिंग का पैटर्न भी बन रहा है, रीजनिंग का पैटर्न बन रहा है। आप दोस्तों आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप मैं ये कहूँ, आप जैसे ही 9 गुणा 5 अंक की संख्या देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है अंतिम संख्या क्या आएगी? जो भी भाई रीजनिंग का मास्टर है वो कर सकता है। आप पैटर्न देखिए, ये बताइए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 4 से शुरू हो रहा है तो ये 3 है, जितना पहला डिजिट है उतने ही 8 आ रहा है, अंतिम अंक क्या है 9 आ रहा है। 5 से शुरू करूंगा तो मेरा दोस्तों 9 गुणा 5 4 3 2 1 करेंगे तो पहले शुरुआती अंक क्या आएगा 4 आएगा, जितना पहला अंक है उतने ही 8 आएंगे,
4 बार 8 लेगा और अंतिम अंक क्या है दोस्तों 9 आएगा। 1 से 99,999 तक कुल अंक कितने आएंगे? 4,88,889 दोस्तों आपके क्या है कुल अंक आएंगे। बात समझ में आई? ये बात कर रहा हूं मैं सिमेट्री की, पर आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिमेट्री आए। सिमेट्री का मतलब क्या है? 9,99,999 या 9,999 आए। आपको कोई सी भी संख्या दी जा सकती है और उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कुल अंक कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब आप ये देखिए, मैंने कोई संख्या लिखी 75, आपने कोई संख्या लिखी 75 और इसमें आपको पूछा गया है कुल अंक कितने होंगे। कैसे करना है? या तो दोस्तों आप सीधा सीधा इसको ब्रेक कीजिए कि एक अंकीय संख्या कितनी है और दो अंकीय संख्या कितनी है। कई बार इस वाली अप्रोच को यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खराब अप्रोच है। एक बार मैं आपको बताता हूं क्या है। आप मुझे बताइए, 9 एक अंक की कितनी संख्या रहेंगी? 1 से 9 तक कुल कितनी संख्याएं दोस्तों? 9 है। और 10 से 75 तक ये कुल कितनी संख्याएं दोस्तों? 66 संख्याएं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये संख्या कितने अंक की हैं? 2 अंक की हैं। यहाँ पे ये कितनी अंक की हैं? 1 अंक की है। इसको सीधा सीधा आप जोड़ेंगे, 9 साथ में ये कितना आया दोस्तों? 132। कितना आ गया? 141 आपके क्या है कुल अंकों की संख्या है। कई भाई इसको क्या है ब्रेक करते हैं। अब ये संख्या मानी चलो, मैं ये यहाँ पे इस संख्या को बढ़ा के मैं 757 भी लिख सकता था। तो आपको क्या है दोस्तों, फिर आपकी अप्रोच क्या है? आप 1 से 9 तक करते, फिर क्या है 10 से 99 करते, फिर 99 से 100 से यहाँ तक जाते। ये अप्रोच बेहद ही खराब है। आपको करना क्या है? सीधा सीधा दोस्तों आपको भाई कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सा ये है, आपको पूछा गया है 1 से 75 तक कुल कितने अंक होंगे। 1 से 75 तक आप मुझे ये बताइए, मैंने एक बार को मान लिया मेरे सारे के सारे अंक क्या है? 2 डिजिट के हैं। मैंने माना 75 अंक संख्याएं हैं और सारी की सारी मेरी अगर 2 अंक की हैं, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? कुल अंक कितने रहेंगे? 150। लेकिन इसमें से मुझे इतना पता है मेरा क्या है 9 अंक केवल 1 अंक के हैं, तो मैं घटाऊंगा क्या दोस्तों? 9। कितना आया? 150 में से 9 घटाया सीधा सीधा 141। बात समझ में आ रही है दोस्तों? 150 में से 9 घटाया 141। अब मैं आपसे कहूं कि मेरी क्या है दोस्तों, 1 से 85 तक आपको लिखना है। 1 से 85 तक लिखना है। आप क्या करेंगे? 85 इंटू 2 -9, क्योंकि 9 अंकों में ही तो एक एक अंक की कमी है। 9 संख्याएं तो ऐसी हैं 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पे एक एक अंक की कमी है। ये कितना आएगा दोस्तों? 170 में से 9 गया, कितना बचा? 161। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए 2 अंकों का। पहले आप समझिए, मैंने बोला आपको भाई आपको क्या है 90 संख्याएं हैं। 90 संख्याएं हैं, सीधा सीधा क्या है दोस्तों, आप गुणा 2 कीजिए -9। 180 में से 9 गया, बचा कितना? 171। 171। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब मैं आपसे कहूं 1 से 99 तक क्या है? आप निकाले थे ना। सीधा सीधा आपको क्या करना है? 99 गुणा 2 करना है, -9 करना है। 99 गुणा 2 कितना रहा दोस्तों? 198 में से 9 गया, कितना आया? 189। यही तो था, 9 इंटू 21, 189। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप क्या है सीधा सीधा जो आपको जितने अंक दे रखे हैं मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए 9। कब? जब 2 अंक की संख्या है। अब 3 अंक की संख्या होगी तो दोस्तों कुछ अंकों में क्या है 2 की कमी होगी, कुछ संख्याओं में 1 अंक की कमी होगी। वो देखिए आप पहले लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं आपने क्या लिखा है। 1 से 99 तक का हम कर चुके हैं। 99 तक क्या सीन चल रहा है दोस्तों? आपको हर बार 9 घटाना है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अंकों में ही क्या है दोस्तों, एक एक अंक की कमी है। अब मैंने आपको बोला आपके पास कुल संख्याएं कितनी हैं दोस्तों? 150 हैं। और कुल अंकों का कितना यूज होगा, कुल कितने अंकों का यूज होगा वो देखिए। मैं क्या करूंगा? 150 गुणा 3। मैंने माना कि मेरे सारे के सारे अंक दोस्तों क्या हैं? मेरे सारे के सारे अंक कितने हैं? 3 डिजिट के ही हैं।
तो कुल डेट कितनी आएगी, कुल अंक कितने आ गए 450। अब मुझे पता है इसमें से कुछ अंक मेरे क्या है दोस्तों, कुछ अंक क्या है 2 अंक के भी हैं। कितने अंक है मेरे पास 2 अंक के, कितने अंक है दोस्तों 90 अंक हैं, यानी उनमें एक एक अंक की कमी है। 90 गुणा 1 माइनस 9 गुणा 2, 1 से लेके 9 तक एक एक अंक की संख्या है, मैंने 3 अंक माने यानी 2 वहां पे कम है। यहाँ पे कितना आया 150 गुणा 3 माइनस 108। बात समझिए दोस्तों, ये समझाने के लिए है, ट्रिक मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। 450 में से 108 गया, कितना बचा दोस्तों 342। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कहूं, आपको क्या है 1 से लेके 500 तक संख्याएं लिखी, कुल अंक कितने होंगे, कितने अंक की संख्या है दोस्तों 300 है, 3 अंक की है। 500 गुणा 3, कितना घटा रहे थे, हर बार 108 ही घटाना पड़ेगा यदि आपकी संख्या क्या है 3 अंक की है। कितना बचा 1500 में से 108 गया, कितना बचा दोस्तों 1392। 1392 दोस्तों आपका क्या है ये, कोई सा भी आप अंक मानिए, मैंने लिखा भाई 250, 1 से 250 तक कुल अंक कितने रहेंगे, आप सीधा सीधा 3 का गुणा करें माइनस करें 108। 750 में से 108 गया, कितना बचा दोस्तों 642 अंक का इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ रही है। करना क्या था दोस्तों, आपको जितने अंक दे रखे हैं, आपसे मान के चलो 250 का बोला गया है, तो 3 आपने माना है कि भाई मेरा हर संख्या जो है 3 अंक की है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक की है, कुछ संख्याएं ऐसी है 2 अंक की हैं। 1 अंक की संख्या कितनी है 9 है, यानी 9 में क्या है 2 अंक कम है, 9 गुणा 2 किया। अब ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक देखिए भाई, ट्रिक क्या है। आप इतना तो सीधा सीधा समझ चुके हैं कि जो आपको संख्या दे रखी है, जो आपको संख्या दे रखी है उतने का गुणा करके कुछ अमाउंट घटाना है, कुछ अमाउंट घटाना है। वो अमाउंट क्या होगा यदि आप वो पता कर लें तो क्या आपके लिए बेहद आसान रहेगा। देखिए क्या है, आप मुझे बताइए, यदि आपकी संख्या क्या है 1 अंक की संख्या दे रखी है, 1 अंक की कोई संख्या है, तो अंक कितने रहेंगे, सीधा सीधा क्या है संख्या गुणा 1। आपसे पूछा कि भाई आपने 9 तक संख्याएं लिखी, 9 तक संख्याएं लिखी, तो हर संख्या में 1 अंक है, तो भाई 9 लिखा आपने, 5 तक लिखी तो 5। अब आप मुझे ये बताइए 2 अंक की संख्या है, आपको दे रखा है कोई संख्या क्या है 2 अंक की है। इसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो आपको संख्या दे रखी है, जो आपको संख्या दे रखी है, आपने माना आपके क्या है जो संख्या है सारे के सारे अंक क्या है दोस्तों 2 अंक के हैं, जितनी भी संख्याएं 2 अंक की हैं। इसमें से घटाना क्या है, आपको घटाना है सीधा सीधा। यहाँ पे दोस्तों 2 अंक दे रखा है, 2 अंक दे रखा है, तो 1 से शुरुआत कीजिए, 1 गुणा 9। ठीक है दोस्तों, 9 घटाना है, 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक की संख्या है तो संख्या में गुणा कीजिए। समझिएगा दोस्तों, 3 से घटाना क्या है, यहाँ पे 3 है तो 1 से 2 तक जाना है, 3 तक जाना 2 तक जाना है, 12 गुणा 9 108 घटाना है दोस्तों। यहाँ से क्या है एक कम तक यहाँ पे जाना चाहिए, एक कम तक। ऐसे यहाँ पे 3 है तो इसका अंतिम अंक आएगा, इसका जो अंतिम अंक है ना दोस्तों, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 2 आएगा, इससे एक कम आएगा। यहाँ पे 2 था तो इसका अंतिम अंक क्या है दोस्तों 1 आया है, यहाँ पे 0 है। अब हम ये देखिए 4 अंक की संख्या है तो सीधा सीधा संख्या में 4 से गुणा करना है। घटाना कितना है दोस्तों, कहां तक जाना है 3 तक जाना चाहिए, 1 2 3 गुणा 9। 5 अंक की संख्या है तो क्या करना है दोस्तों, संख्या में सीधा सीधा 5 का गुणा करना है, और जाना कहां तक है, अब 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 इंटू 9। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा ये वैल्यू क्या है, ये जो घटाने वाली वैल्यू है ना दोस्तों,
जब आपको 2 अंक की संख्या दे रखी है तो कितना घटाना है, कितना घटाना है भाई, 9 घटाना है। जब आपको 3 अंक की संख्या दे रखी है, गुणा 3 करके हर बार कितना घटाएंगे, 108 घटाएंगे। यानी जब भी आप क्या है दोस्तों 100 से लेके 999 तक डील करेंगे, 100 से लेके 999 तक डील करेंगे, 3 अंक की संख्या है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको हमेशा गुणा 3 करके कितना घटाना है, संख्या में गुणा 3 करके 108 घटाना है। मैंने आपसे बोला कि भाई 200 तक, 1 से 200 तक आपको क्या है अंकों की संख्या निकालनी है। 1 से 200 तक आपको अंकों की संख्या निकालनी है। कैसे करेंगे, सीधा सीधा 200 गुणा 3 माइनस 108, 600 में से 108 गए, बचा कितना 49। बात समझ में आई। 4 अंक की संख्या है तो दोस्तों 1 2 3 इंटू 9 ये होता है आपका 1107, 1107 घटाना है। बात समझ में आ रही दोस्तों। ये कितना हो जाता है आपका, ये 11106 हो जाता है। 9 चौक 36, हासिल 3, 9 तीस 27 और 3 30, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 2 9 एकम 9 2। ये रहा दोस्तों। अब इस टेबल को दोस्तों पहले तो आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ये बड़े काम की चीज है। अब क्या है दोस्तों, आपके जो सवाल आएंगे ना सीधा सीधा आप टिक करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अब मैं आपसे क्या सीधा सीधा प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ सवालों की, देखता हूं आप कर सकते हैं या नहीं। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ले लिया भाई। अब सवाल करते हैं। 125 तक अंकों की संख्या, 1 से 225 तक अंक कितने हैं भाई। मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, आप क्या कहेंगे कितने तक पूछा है दोस्तों। 125 तक 3 अंक हैं, 125 गुणा 3, 3 में से कितना जाएगा दोस्तों 108 घटाएंगे, 375 में से 108 गया, बचा कितना 67, 267। बात समझ में आ गई दोस्तों। मैंने लिखा आपसे 512, 1 से 512 तक संख्या लिखी गई है, कुल अंक कितने होंगे, सीधा सीधा 512 गुणा 3 माइनस 108। बात समझ में आ रही है दोस्तों। मैंने लिखा 80 तक, मैंने क्या है कोई संख्या लिखी, 1 से 80 तक कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, गुणा 2 माइनस 80 में आप क्या घटा रहे थे, केवल और केवल 9 घटा रहे थे। बात समझ में आ रही है। ये जो टेबल है दोस्तों, ये जो टेबल है इसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा क्या है संख्या गुणा 2 माइनस 9, गुणा 3 माइनस 108, गुणा 4 माइनस 107। यदि आपको 4 अंक की संख्या पूछिए, 5 अंक की पूछिए, तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या है करना था। ठीक है भाई। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने लिखा 1200 तक, 1 से 1200 तक अंकों की संख्या क्या होगी, कोई भाई बताएगा। 1 से 1200 तक अंकों की संख्या क्या होगी मित्रों। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। आपने माना सारे के सारे 4 डिजिट के हैं, लेकिन कुछ अंक घटाना है। कितना घटाना है, 4 है तो आप 3 तक ले जाते थे। 1107 मुझे याद है, आपको यदि समय लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 दे रखा है तो 1 2 3 तक जाना, एक कम तक जाना है, गुणा 9। यानी आपको सीधा सीधा 4800 में से 1107 घटाना था। यही था दोस्तों। भाई बात आई समझ में दोस्तों आपको क्या है, ये जो टेबल थी वो बड़े काम की है। अब सवाल करते हैं दोस्तों। अभी क्या हम सवाल करते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों। वन विभाग की टीम जंगल में कटे हुए लकड़ों की क्या है मार्किंग करती है। यदि कुल लकड़ों की संख्या 1220 है तो कुल कितने अंक लिखे जाएंगे। वन विभाग की टीम क्या है दोस्तों, जंगल में कुछ लकड़ों की क्या है जो टुकड़े हैं उनकी मार्किंग कर रही है, उस पर अंक लिख रही है। और कितने लकड़े हैं, कुल 1220 हैं, तो कुल अंक कितने लिखे जाएंगे। सीधा सीधा यानी आपसे पूछा गया है 1 से 1220 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन यही है। आप ये बताइए कितना मैक्सिमम है 1220, क्या करना है, कितने अंकों की संख्या है भाई 1220, 4 अंकों की संख्या है, गुणा 4 कर दो। जब 4 अंकों की संख्या है, मैंने आपको घटाना क्या बताया था, 1107 आता है 1 2 3 इंटू 9। जब यहाँ पे 4 है तो ये 3 तक जाना था, मुझे ये वैसे ही याद है, आपको भी याद हो जाएगा। यानी आपको करना क्या था दोस्तों,
4880 में से 1107 घटाने थे 3773 करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ये है। ट्रिक पसंद आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों? आपको करना क्या है, उस संख्या को आप यही मान के चलो कि उसमें सभी अंक क्या है, मैक्सिमम लिमिट के हैं, 4 अंक के सभी अंक हैं। लेकिन वास्तविकता आपको पता है दोस्तों, वास्तविकता आपको पता है कुछ अंक उसमें क्या है 1 डिजिट का है, कुछ अंक क्या है 2 डिजिट के हैं, कुछ अंक क्या है 3 डिजिट के हैं। बात आई समझ में? ये जो 1107 कैसे आया है दोस्तों, 900 अंक क्या है 2 डिजिट के हैं, 900 अंक क्या है दोस्तों 3 डिजिट के हैं, 900 गुणा उसमें 1 की कमी है प्लस 90 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 3, इन तीनों को आप जोड़ेंगे 900, 180 और 27, तो ये क्या रहा दोस्तों 1107 रहा। ये सीधा सीधा 1 2 3 यहां से मैंने लिखा है। बात समझ में आई दोस्तों? इस तरह से आप क्या है आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ये सवाल करो भाई, ये सवाल कौन करेगा? अब जरूरी नहीं कि आपको क्या है फुल रेंज दे रखी हो, आपको क्या है सेगमेंट में भी पूछा जा सकता है। क्या दे रखा है दोस्तों? एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में आ रखा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। क्या दे रखा है 1 से 121 तक, सॉरी 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कुल कितनी बार दबाया जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है। आपसे पूछा गया है अंकों की कितनी संख्या रहेगी यदि आप 121 से 1346 तक जाते हैं। इसको दोस्तों आप 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए। एक तो क्या है 1 से 1346 तक, दूसरी क्या है 1 से 120 तक। यदि आप इसमें से ये घटा देंगे तो आपका क्या है 121 से 1346 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। ये कैसे निकालेंगे? कितने अंक की संख्या है दोस्तों? 4 अंक की संख्या है, 1346 गुणा 4 माइनस 1107। ये कितना है दोस्तों 120 गुणा 3 माइनस 108, 12 गुणा 9, 123 गुणा 4, 123 गुणा 9। ठीक है दोस्तों, यही रहा। अब ये सीधा सीधा कैलकुलेशन आपको करना था। ये कितना रहता है दोस्तों, 4 से इसमें गुणा कीजिए, 6 चौक 24, हासिल 2, 4 4 16 और 2 18, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 1, इसमें से 1107 घटाना है 77 4377। ये कितना रहा दोस्तों 360 में से 108 जाएगा, ये कितना रहा 252। इसमें से 252 दोस्तों आपको घटाना था, कितना बचा 5214 4125। कहीं कुछ गलत है क्या दोस्तों? 120 गुणा 3 माइनस 108, ये 252 बचा 2 41 सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी। 6 चौक 24, हासिल 2, 4 4 16 और 2 18, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 है दोस्तों ये। तो ये क्या है, ये 2 है 4025। 4025 दोस्तों आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई? 1 से 1346 तक कैसे करेंगे, 1346 गुणा 4 माइनस 1107। 1 से 120 तक कैसे करेंगे, 120 गुणा 3 माइनस 108, ये कितना आया 252। आप इसको चुटकियों में दोस्तों क्या है सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको कंसेप्ट पता हो तो। अब दोस्तों अगली क्लास में जो हम देखेंगे, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में क्या है दोस्तों, इसका हमें क्या है वाइस वर्सा मेथड देखना है। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, यहाँ पे आपसे क्या है 1 से 200 तक संख्या लिखने पे आपसे क्या है अंक पूछे गए थे। एक क्वेश्चन इसका ये आता है कि यदि आपने क्या है दोस्तों कुल 3500 अंक लिखे हैं, कुल आपने क्या है 3500 अंक लिखे हैं, तो अंतिम 3 अंक क्या थे, या अंतिम 4 अंक क्या थे, अंतिम 5 अंक क्या थे। इस तरह से आपको क्या है यहाँ पे आप संख्या से अंकों पे गए थे। अगली क्लास में दोस्तों हम अंकों से क्या है संख्या पे जाएंगे। जो आपको टेबल दी है दोस्तों मैंने, ये जो टेबल है इसको दोस्तों आपको क्या है प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो भाइयों प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।